डिजिटल सखी परियोजना अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। नगर पंचायत सुकरोली स्थित अंबे मैरिज हॉल में एल&टी फाइनेंस द्वारा वित्त पोषित तथा बायफ द्वारा संचालित डिजिटल सखी परियोजना अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन ज्वाइंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सीमा सिंह द्वारा किया गया, जिसमें परियोजना में सभी चयनित गांव के प्रधान, सभासद, सचिव, पंचायत सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में हाटा विकास खंड से एडीओ मैडम एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ब्लॉक मिशन मैनेजर अनिल कुमार व सुकरोली के चेयरमैन राज नोती कश्यप की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस साल का शुभारंभ करते हुए MIS ऑफिसर निरंजन के द्वारा डिजिटल सखी परियोजना का विस्तृत परिचय दिया गया एवं सीमा सिंह के द्वारा संस्था का परिचय दिया गया और बायफ द्वारा कुशीनगर जिले में चल रहे कार्यों की जानकारी दी गई। इसी क्रम में डिजिटल सखी ने अपने कार्यों और अपना परिचय देते हुए क्षेत्र में किए गए कार्यों एवं अपने अनुभवों को साझा किया। इसी क्रम में ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना एवं उनकी आजीविका में सुधार लाना एवं वित्तीय साक्षरता और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का जन जन तक पहुंच स्थापित करना। कार्यशाला के अंत में ज्वाइंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने सभी अतिथियों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। इस कार्यशाला में सभी डिजिटल सखी और सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे। में आप आए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद। देखिए, इस कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूं। डिजिटल सखी के बारे में सुना था। हमारे वहाँ की जो डिजिटल सखी है वो बताती रहती है अपने कार्यशैली के बारे में। वो लोग यह बायफ संस्था द्वारा जो डिजिटल सखी का प्रोग्राम किया गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, जो हमारे क्षेत्र में गांव में जो निवास करते हैं कि जो डिजिटल फ्रॉड होता है उसके बारे में ये लोग सबको जागरूक करते हैं और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन संस्था है। नहीं तो आए दिन सुनने को मिलता है कि हमारे बैंक से इतना अमाउंट गायब हो गया, हमारे बैंक से इतना अमाउंट गायब हो गया, लेकिन इन लोगों के ट्रेनिंग के बाद कुछ लोगों में सुधार आ रहा है और बहुत सी चीजें जो घर बैठे अपने घर आ सकती है, जैसे गैस हुआ, घर से बैठे औरतें चाहे तो ऑनलाइन कर सकती हैं, गैस आ जाएगा, चाहे जो भी व्यवस्था है। इस समय संपूर्ण भारत में पूरा विश्व डिजिटल हो गया है, इसलिए डिजिटल की तरफ हर व्यक्ति को सतर्कता पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। और मैं इन सखियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये लोग हमारे क्षेत्र में जागरूक होकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में फरार होने से बच रहा है। जहाँ सब लोग अनपढ़ हो, उनको कैसे तुम लोग समझाते हो? हम अगर कहीं भी अनपढ़ परिवार मिल जाते हैं तो पहले हम जाते हैं उन्हीं के भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, उनके घर की भाषा में, उन्हीं के हिसाब से उनको हम लोग समझाते हैं और जैसे जैसे वो लोग थोड़ा समझती हैं वैसे वैसे हम लोग थोड़ा उनको अपने और अग्रसर कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। उसके बाद उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के व्यवहार में हम उनको सिखाते हैं और समझाते हैं, जिससे वो आसानी से समझ जाती हैं। क्या लग रहा है सुकरोली ब्लॉक में अभी भी अनपढ़ लोग हैं? अभी भी अनपढ़ लोग नहीं है, मैक्सिमम लोग को हमने शिक्षित कर दिया है और जो भी अनपढ़ लोग हैं हम लोग अग्रसर है अपने वर्ग को लेके। अगर कहीं भी ऐसा होता है तो हम लोग उनको शिक्षित करने में पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ लोगों को ही शिक्षित बना रहे हैं। क्या नाम है? मैं डिजिटल सखी निशा जायसवाल हूँ। आज हमारे यहाँ पे कार्यशाला थी जो डिजिटल सखी परियोजना के तहत कराई गई है, जिसमें समस्त चेयरमैन सर एवं सभासद सर एवं प्रधान व हमारी डिजिटल सखियां, आंगनबाड़ियां सभी लोग उपस्थित रही हैं। हमारे बीच में हाटा से एडीओ मैडम भी उपस्थित थी, जिनके माध्यम से ये कार्यशाला का संपन्न कार्य किया गया, जिसमें हमारी बायफ संस्था के माध्यम से डिजिटल सखी परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें एल&टी का एक हमारा बहुत बड़ा सहयोग है, जिसके माध्यम से हम इस कार्य को आगे तक ले जा रहे हैं और हमारी डिजिटल सखियों के माध्यम से हम घर तक पहुंच बना रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं को, वो ऐसी महिलाओं को समझा रहे हैं जो डिजिटल पेमेंट के बारे में नहीं जानती हैं। वो नहीं जानती हैं कि वित्तीय साक्षरता क्या होती है, तो उनको हम किस प्रकार से बताते हैं कुछ मॉड्यूल के माध्यम से कि वो अपना बजट बनाएं। अपने घर के कार्यों में बजट बना के जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें आसानी होती है, हमारे घर का बजट गड़बड़ाता नहीं है, जिसके माध्यम से हमें एक आसान जीवन जीने का भी परिचय मिलता है। तो ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था कि जिसमें डिजिटल सखियां को कुछ हम नया दे पाए, जिससे कि वो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य कर रही हैं उन पे उनको आसानी हो। हम चाहते थे कि हमारा प्रधान और हमारा चेयरमैन सर
और हमारे सभासद सभी का हमारा सहयोग रहे, जिसके माध्यम से हम इस कार्य को एक अहम भूमिका की निभाएं और इस कार्य को हम सफल बनाने में आगे जाएं। तो इस माध्यम से हमने ये कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें डिजिटल सखियों के माध्यम से हम ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार देने की बात करते हैं। उनको हम ट्रेनिंग दिला के उनको वित्तीय साक्षरता भी कर रहे हैं और साथ में उनको कुछ हम सहयोग भी कर रहे हैं उनकी व्यवसाय को लेके, चाहे वो डिजिटल पेमेंट को लेकर हो, वो किस प्रकार से अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती है। उनको मुद्रा लोन के माध्यम से सहयोग भी कर रहे हैं और उनको कुछ हमारी बायफ संस्था भी सहयोग कर रही है, जिसका जो भी चीजें हैं, किसी को कुछ चाहिए या किसी को ट्रेनिंग चाहिए या किसी को अन्य प्रकार का सहयोग चाहिए, तो उस पे भी हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। और डिजिटल सखी के माध्यम से हम घर घर तक, गांव गांव तक अच्छे से पहुंच बना पा रहे हैं, लोगों को डिजिटल फ्रॉड के बारे में भी बता पा रहे हैं। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये डिजिटल सखी जी, जो आप बना रही हैं, उससे जुड़ने के लिए कितनी योग्यता चाहिए और क्या उन लोगों को पेमेंट मिलता है, किस बेस पे आप रखती हैं? डिजिटल सखी परियोजना में जुड़ने के लिए एक हर ग्राम पंचायत में नियुक्तियां निकली थी कि हमने 25 ग्राम पंचायतों में जोड़ा है और पूरा टोटल कुशीनगर जिले में हमने 100 गांव में ये डिजिटल सखी परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसमें हमारे 5 ब्लॉक हैं, जिसमें हमारा सुकरौली ब्लॉक है, हाटा ब्लॉक है, फाजिल नगर है, पटरौना है, खड्डा है। इन 5 ब्लॉकों से हमने अपनी डिजिटल सखी परियोजना का शुरुआत किया है, जहां पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक डिजिटल सखी की नियुक्ति निकली थी, जिसपे हमारी डिजिटल सखी की योग्यता 12वीं पास से लिया गया था। कम से कम उसको 12वीं पास हो, इंटर, बीए, हाई स्कूल। इसमें हाई स्कूल से क्या है कि थोड़ा सा ये जो उसमें हम लोग काम करते हैं तो थोड़ा सा डेटाबेस रहता है, तो उस पे हमें योग्यता कम से कम इंटर हो, उसके आगे भी हो, तो उसको कार्य करने में आसानी होती है। और उसमें आपको दिक्कत महसूस नहीं होता है? हाँ, कहीं कहीं बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं। जब डिजिटल सखी अपने घर से निकलती है ड्रेस पहन के, तो जब महिलाओं के पास जाती है हर घर में, तो महिलाएं कहती हैं कि नहीं, हमें इससे नहीं जुड़ना, आप आई हैं, बहुत फ्रॉड हो रहा है, हमारा आधार नंबर न ले। तो हम उनको शालीनता से बैठ के उनको समझाते हैं कि हम आपका आधार नंबर भी नहीं लेंगे, आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने से ही बचाएंगे। तो हम उस पर छोटे छोटे क्लिप बताते हैं कि किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी OTP आती है तो हमें किसी को नहीं बताना, जिससे हम फ्रॉड से भी बच सकते हैं। और डिजिटल सखी का जो पेमेंट है वो 5500 रुपए है। 300 रुपए उसको प्रतिमाह मोबाइल के लिए दिया जाता है और उसका जो आने जाने का भत्ता होता है वो पूरी संस्था ही उठाती है। और उसका कुछ टारगेट निर्धारित किया जाता है कि वो कितने लोगों तक एक महीने में पहुंचेगी, कितने घरों को कवर करेगी, उसके साथ साथ कितने ऐसे लोगों को जो बहुत सारे पीड़ित लोग हैं गांव में, प्रधानों के माध्यम से उन तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, उनको भी हमारी डिजिटल सखी घर घर जाके उनको उन योजनाओं के बारे में बताती है। जैसे कि सरकारी योजनाओं में वृद्धा पेंशन है, किसी को नहीं मिल रहा है तो अप्लाई भी करवाते हैं। अगर उसका आने लगता है तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट रहता है कि हमारी डिजिटल सखी सरकारी योजनाओं से भी लोगों को जोड़ रही है और उनको लाभ दिला रही है। तो ये है कि ना तो हम किसी से किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं, प्लस में हम सिर्फ इतना सहयोग की भावना से कर रहे हैं कि लोगों की मदद हो। मदद के माध्यम से लोग हमें जाने या ना जाने, लेकिन कम से कम डिजिटल सखी रहे उस पद पे या ना रहे, लेकिन उसको दुआएं मिलेंगी। तो ये सारा समझ के हम लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, जिसपे हमारी डिजिटल सखी बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और वो अपने कार्य को बखूबी ढंग से निभा रही है। आज उनकी पहचान बन गई है घर घर पे। वो उनको अब कुछ लोग ऐसे हैं, जब स्टार्टिंग में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज वो स्थिति है कि लोग उनको बुलाते हैं कि आप आइएगा मेरे घर, मुझे इस योजना के बारे में बताइएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्कीम है जो हम लोग चला रहे हैं। बस आप सभी का सहयोग चाहिए, जिससे हम इस कार्य को आगे करने में, बढ़ने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।